अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स जो है उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। पहले पार्ट में मैं इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊँगी, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको जो है वो इसकी न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊँगी। अच्छा, मैं साथ ही साथ आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवा रही हूँ कि अगर आप सिर्फ यही क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप बहुत अच्छे नंबर से अपने पेपर को क्लियर कर सकते हैं। तो पहले आप इसको जल्दी-जल्दी से मार्क कर लें। आपने इसमें जो थ्योरी है ना, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफरेंसेस। आप स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, स्केलर वेक्टर का डिस्टेंस जो है वो आप याद कर लें। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये आपके चैप्टर 5 में भी आएगी। इसके अलावा मोशन ड्यू टू ग्रेविटी ये एक डेफिनेशन है, आप ये एक डेफिनेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन और रेस्ट ऑफ मोशन की डेफिनेशन, बस ये चार डेफिनेशंस और चार डेफिनेशंस और 3 जो हैं वो डिफरेंसेस, और एक डिफरेंस बुक के अंदर है आपका रिलेटेड टू मोशंस, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी, रोटेटरी। तो चार डेफिनेशंस, चार डिफरेंस आप याद करते हैं और ये अपने 5 न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो आपका चैप्टर की समझे तैयारी कंप्लीट है और बहुत अच्छे नंबर से आप इस चैप्टर को इजीली क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो है इसके पहले पार्ट में इसके जो चार डिफरेंसेस हैं उसको आपको बल्कि चलें पहले चार डेफिनेशंस हैं उसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ, इनकी चारों डेफिनेशन, रेस्ट, मोशन, एक्सेलरेशन और मोशन अंडर ग्रेविटी की। अच्छा जी, सबसे पहले आप रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन के लिए पेज नंबर 53 पर आ जाएँ। इसकी पहली डेफिनेशन है रेस्ट की, दूसरी है मोशन की। अ बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। कहा जाता है कि एक बॉडी रेस्ट में है अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती। आपको कैसे पता चलेगा कि वो पोजीशन चेंज नहीं कर रही? उसकी सराउंडिंग को देखते हुए। चले जी, इसको डेमो के तौर पे समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझें ये एक बॉल है, ठीक है, इसके पहले इसके बिहाइंड पे रखी हुई एक कबर्ड उस रूम के अंदर, राइट, और एक तरफ चेयर है। अब आप उस रूम में पहले एंटर होते हैं तो वो बॉल जो है वो एक कबर्ड के पास रखी हुई है। आप 5 मिनट्स बाद दोबारा उस रूम में जाते हैं तो बॉल जो है वो कबर्ड के पास ही रखी हुई है। आपको कैसे पता चलेगा उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की? क्यों? क्योंकि उसकी जो सराउंडिंग थी, जो भी उसकी सराउंडिंग में इर्द-गिर्द, सराउंडिंग्स इर्द-गिर्द में जो चीज़ें थी वो सेम है। जैसे पहले भी कबर्ड थी तो पहले भी, अब भी कबर्ड ही है, तो इसका मतलब हमारी बॉडी रेस्ट में है। और मोशन की डेफिनेशन है अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट्स चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर एक बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, फॉर एग्जांपल अगर आप उस रूम में पहले गए तो उसके पीछे कबर्ड थी बॉल के और आप 5 मिनट्स बाद एंटर होते हैं तो अब बॉल यहाँ आ गई है, उसकी सराउंडिंग में क्या आ गया? चेयर। तो इसका मतलब है कि जब चेयर आ गई है सराउंडिंग के अंदर तो इसका मतलब इस बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है और हमें ये पता चलता है उसकी सराउंडिंग को देखते हुए। तो ये तो हो गई इसकी 2 डेफिनेशंस। नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सेलरेशन की, ठीक है। एक्सेलरेशन की मैंने आपको कहा है कि 4 डेफिनेशंस आपने इसमें से याद करनी है। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होती है बॉडी की? Acceleration, the rate of change of velocity of an object with the respect of its time is called acceleration। आपकी वेलोसिटी, आपकी स्पीड में चेंज आना टाइम के हिसाब से, ये कहलाती है आपकी एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होती है बेटा कि आपकी स्पीड में, आपकी वेलोसिटी में चेंज आना। फॉर एग्जांपल आपकी कार है जिसकी शुरू की वेलोसिटी है वी आई, आप कुछ भी कर सकते हैं 40 मीटर पर सेकेंड, और उसकी लास्ट स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। तो आप उसकी आखिर की स्पीड में से आप उसकी शुरू की स्पीड को माइनस कर देते हो, वी एफ माइनस वी आई, और उसके उस टाइम से, जितने टाइम में वो इस स्पीड से इस स्पीड पे पहुंची, आप डिवाइड कर देते हो, तो ये आपका एक्सेलरेशन बन गया। यानी एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, चेंज को आप डेल्टा वी से शो करते हैं अपॉन टी। अच्छा जी, फोर्थ डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। फोर्थ डेफिनेशन है डिफाइन मोशन अंडर ग्रेविटी। इसका मतलब ये है बेटा, इसके लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि दुनिया की जो हर चीज़ है ना, वो दुनिया के अंदर एक ताकत है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी, जिसकी वजह से हर चीज़ जो है वो टूवर्ड्स अर्थ जो है वो वापस पलट के आ रही है। ठीक है, तो इसी मोशन को, कि हर बॉडी का मोशन, हर चीज़ का मोशन, चाहे आप कोई बॉल ऊपर फेंकें, चाहे कोई एरोप्लेन ऊपर से क्रैश हो, उसे वापस अर्थ की तरफ पलट के आने हैं, इसे हम कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। द मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से हर चीज़ का मोशन जो हो वो डाउनवर्ड हो, इसे हम कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। और इसी बात को हमने नेक्स्ट लाइन में बताया हुआ है, द मोशन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज ऑलवेज टूवर्ड्स अर्थ। हमेशा ये जो मोशन होगा ग्रेविटी की वजह से, ये टूवर्ड्स अर्थ होगा, मतलब दुनिया में हर चीज़ को पलट के दुनिया की ही तरफ जाना है, चाहे वो एरोप्लेन हो, वो आसमान में, या कुछ भी हो, उसे वापस दुनिया की में ही पलट के आना है। दिस इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है जी, इसके बाद इसके अंदर जो है वो 4 डिफरेंसेस हैं जिसे हम करेंगे। अच्छा जी, अब डिफरेंसेस की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया 4 डिफरेंसेस आपको इस चैप्टर से याद कर लेने हैं। पहला डिफरेंस है आपका स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। स्पीड किसे कहते हैं, वेलोसिटी किसे कहते हैं, इसका एक छोटा सा आपको फ़र्क है जिसे आपको समझना होगा। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। बस एक छोटा सा फ़र्क है, इसकी नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट कैन नॉट बी ज़ीरो, इट कैन बी ज़ीरो। ये ज़ीरो हो सकती है, ये ज़ीरो नहीं हो सकती। स्पीड और वेलोसिटी का फ़र्क आप समझ लें। अगर लेट्स सपोज ये कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है, आपको इसकी स्पीड चेक करनी है, आप इसे कहते हैं कि आप भागो, ठीक है, आपने इसको कोई डायरेक्शन नहीं बताया वो कि किस डायरेक्शन में भागे, आपने बस उसकी जो है आप
एक आपने पॉइंट बता दिया कि आपने यहाँ पहुँचना है और आपने चेक करना है कि वो कितनी देर में यहाँ पहुँचा। तो अब वो कोई भी डिस्टेंस इख्तियार कर सकता है ना, वो ये भी डिस्टेंस जा सकता है, वो ये भी डिस्टेंस जा सकता है, आपने उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दिया हुआ और आप इसको टाइम नोट करेंगे वो कितने टाइम में यहाँ पहुँचा। तो इसे हम कहते हैं स्पीड। जब भी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो, डिस्टेंस को आप डिवाइड कर दें टाइम से विदाउट पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये आपकी स्पीड है, ठीक है। लेकिन अगर इसी के अंदर आप एक डायरेक्शन ले आते हैं कि आपने उसके अंदर एक डायरेक्शन ले आना है कि आपने यहाँ से यहाँ पहुँचना है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, आपने यही वाला रास्ता अख्तियार करना है, तो ऐसी चीज़ में अब ये वेलोसिटी बन जाता है। तो इसकी डेफिनेशन में बस फ़र्क है इन अ गिवन डायरेक्शन। अगर बॉडी मूव करती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और अगर बॉडी मूव करती है डिस्टेंस पर यूनिट विद अ गिवन डायरेक्शन, तो ये इसकी स्पीड है। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं दिया हुआ हो, वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसके अंदर डायरेक्शन दिया हुआ हो। ये कभी जीरो नहीं होती स्पीड, ये जीरो हो सकती है, मतलब अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी जीरो कंसीडर की जाएगी। इसे आपने याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल में हम अक्सर ये यूज़ करेंगे कंडीशन कि जब बॉडी रेस्ट में थी तो उसकी उस वक्त स्पीड जो है वो ज़ीरो है। नेक्स्ट जो है हम डिफरेंस की तरफ चलते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, ठीक है। अच्छा जी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी स्पीड और वेलोसिटी की तरह एक छोटा सा चेंज है। द टोटल लेंथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी विदाउट मेंशनिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि आप एक बॉडी जो है वो टोटल लेंथ कितनी कवर करती है, उसमें कोई डायरेक्शन ना शामिल हो, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, द डिस्टेंस मेजर्ड इन स्ट्रेट लाइन और स्मॉलर डिस्टेंस। अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हो और स्मॉलर डिस्टेंस को इख्तियार करते हो तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का यूनिट जो है वो मीटर ही होता है। इसमें एक एग्जांपल दी हुई है जिससे मैं आपको समझाती हूँ। ये देखें, एक ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, यहाँ जाने के 3 रास्ते हैं। आप ये 16 किलोमीटर भी कवर कर सकते हैं, 24 किलोमीटर भी कवर कर सकते हैं, 6 किलोमीटर भी कवर कर सकते हैं, ये तीनों ही डिस्टेंस हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस इख्तियार करते हैं तो अब ये वाला जो ग्रीन से मार्क हुआ हुआ ये एक डिस्प्लेसमेंट है। लेंथ तो तीनों ही है डिस्टेंस, लेकिन शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन वाला डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस हो गया। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो हमारे 3 मोशंस के दरमियान है, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। 3 तरह के मोशन जो हैं वो एक बॉडी करती है, या तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, अब बॉडी मूव इन स्ट्रेट लाइन तो ट्रांसलेटरी होता है, या तो वो स्पिन करती है, एक ही जगह पे गोल गोल घूमती है तो उसे रोटेटरी मोशन कहते हैं, या वो बैक एंड फोर्थ एक अपनी ही जगह से आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मूव करती है तो उसे हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अच्छा जी, मूविंग ऑन अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे मूव हो जाते हैं। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट फिक्स एक्सेस, इसमें क्या होता है, एक ही एक्सेस पे बॉडी गोल गोल मूव करती रहती है। द बॉडी मूव अप एंड डाउन, इसमें क्या होता है, बॉडी अप एंड डाउन मूव करती है। जैसे कि एक बर्ड का विंग ले लें आप, या आपकी फ़ोन की वाइब्रेशन ले लें, आपकी बॉडी रहती वही है, बस वो अप एंड डाउन मूव करती रहती है। ऑल पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी मूव्स विद द सेम वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसमें क्या होता है, बॉडी का हर पार्टिकल एक ही स्पीड से एक ही टाइम में मूव करता है। द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स एक्सिस एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी, इसमें भी क्या होता है, हर पार्टिकल एक ही टाइम पे रोटेट करता है। एंड ऑब्जेक्ट रिपीट्स इस मोशन, और इसमें क्या होता है, एक ही मोशन बार बार रिपीट होता रहता है। जैसे आप एक पेंडुलम का मोशन ले रहे हैं, एक पेंडुलम जो है वो पीछे जाता है, आगे जाता है, फिर पीछे जाता है, फिर एक ही मोशन बार बार रिपीट होता रहता है, इसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है जी, हम अपने लास्ट एंड फोर्थ जो डिफरेंस है उसकी तरफ चलते हैं। लास्ट डिफरेंस है आपका स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ का। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसके अंदर बॉडी के पास मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटीज़ हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड यूनिट। वेक्टर क्वांटिटीज़ के वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसके अंदर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और यूनिट भी होता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड यूनिट होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। इस बात को हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, चीनी पत्ती आटा, तो आप उसको 5 kg आप आटा लेते हैं कि 5 क्या है बेटा, ये एक मैग्नीट्यूड हो गया, kg क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप 5 किलोमीटर जाते हैं नॉर्थ की तरफ, तो अब क्या हो गया, इसमें 5 जो है वो मैग्नीट्यूड हो गया, किलोमीटर जो है वो यूनिट हो गया, एंड नॉर्थ जो है वो आपका डायरेक्शन हो गया, ठीक है जी। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर यूनिट मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। स्केलर क्वांटिटीज़ में ओनली यूनिट एंड मैग्नीट्यूड होता है। एवरी स्केलर क्वांटिटी इज़ वन डायमेंशनल, ये हमेशा वन डायमेंशनल होती है। ये 1D 2D 3D डायमेंशनल क्वांटिटीज़ होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ की जो एग्जांपल्स हैं वो है लेंथ ले लें, मास ले लें, आप किसी भी चीज़ की लंबाई, मास, एनर्जी, ये सब स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ की जो एग्जांपल्स हैं वो डिस्प्लेसमेंट है। देखिए डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी आपको समझाया, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन में भी एक डायरेक्शन होता है। फोर्स, क्योंकि हमेशा फोर्स टुवर्ड्स द थिंग, जहाँ से उसको पुल किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, वहाँ की तरफ फोर्स होती है, तो फोर्स भी एक डायरेक्शन है। तो ये तो इसके 4 डिफरेंसेस हो गए। अच्छा जी, अब इसके अंदर 2 डेरिवेशंस आती हैं।
अच्छा जी, इसके अंदर 2 डेरिवेशंस हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। मैंने इसको अलग से जो है बहुत आसानी के साथ, ट्रिक के साथ, स्टेप्स वाइज सॉल्व किया हुआ है। आपको उसका लिंक मैं अपनी वीडियो में भेज रही हूँ, आप उसको वहाँ से देखकर आसानी से समझ भी सकते हैं और याद कर सकते हैं। बस आपने इस बात में याद रखना है कि सेकंड और थर्ड इक्वेशन में से एक इक्वेशन जो है वो लाज़मी आपके एग्ज़ाम में आती है। तो आपने इसके 4 डिफरेंसेस, 4 आपकी जो हैं वो डेफिनेशंस हो गई और 2 ये डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स आपने इस चैप्टर से करना है। इंशाल्लाह ताला आपका चैप्टर जो है वो पूरा सॉल्व भी हो गया और आप इजीली इसको जो है वो क्लियर भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।